नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारत एक सोच में आपका स्वागत है। एक राजनेता को कैसा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा, राहुल गांधी जैसा, नीतीश कुमार जैसा, लालू प्रसाद यादव जैसा, ममता बनर्जी जैसा, अखिलेश यादव जैसा। आपके जहन में कई ऐसे नाम आ रहे होंगे, लेकिन राजनीति में रत्ती भर दिलचस्पी रखने वाले हर एक शख्स के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नीतीश कुमार की राजनीति सही है या गलत? वो व्यवहारिक है या मौकापरस्त? आखिर ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार पर किसी को आसानी से भरोसा नहीं होता? वो चुनाव लड़ते हैं किसी और गठबंधन के साथ, पर चुनाव के बाद गठजोड़ कर लेते हैं किसी और के साथ। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से रिश्ते तोड़ते और जोड़ते रहते हैं। ये नीतीश कुमार का राजनीतिक तिलिस्म ही है, जिसमें पिछले 23 साल में बिहार में विधानसभा चुनाव तो 5 बार हुए, लेकिन नीतीश बाबू ने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आया हुआ है। मीटिंग पर मीटिंग जारी है। ये माना जा रहा है कि नीतीश के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, बस बदलेंगे गठबंधन के साझीदार। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है, जादुई मंत्र है, जिसके सहारे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते हैं। आखिर 2024 की लड़ाई के लिए विपक्षी महागठबंधन ने नीतीश कुमार को संयोजक क्यों नहीं बनाया? वो कौन सी वजह रही कि नीतीश बाबू ने लालू का हाथ झटकते हुए एक बार फिर से बीजेपी के रथ पर सवार होने का मन बना लिया? आज मैं आपको बताऊंगी कि 24/7 पॉलिटिशियन नीतीश कुमार अपनी राजनीति की गाड़ी को किस ईंधन से चलाते आए हैं। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे रिश्ते जोड़ते और तोड़ते रहे हैं। बिहार पॉलिटिक्स में अब जेडीयू का क्या होगा? ऐसे सभी सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो नीतीश एक पहेली में। किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को डिकोड करना आसान नहीं है, उसमें भी अगर नीतीश कुमार जैसा खांटी राजनीतिज्ञ हो। कल तक जिस नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने की बात चल रही थी, जो 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने वाले गठबंधन में एक तरह से सूत्रधार की भूमिका में माने जा रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने पाला बदलने का मन बना लिया? आखिर इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार को संयोजक क्यों नहीं बनाया? आखिर विपक्षी नेताओं को उन पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? क्या इंडी गठबंधन में संयोजक नहीं बनाए जाने की वजह से नीतीश ने पाला बदलने का फैसला किया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशे बगैर नीतीश कुमार की राजनीति को डिकोड करना मुश्किल होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। राजनीति में कोई भी बात बिना मतलब नहीं की जाती, और नीतीश कुमार ने भी राजनीति में परिवारवाद को लेकर जो कुछ कहा, उसके साइड इफेक्ट का अंदाजा भी उन्हें बिल्कुल होगा। जेडीयू और आरजेडी की तलखी अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी प्रवक्ता मोर्चा संभाल चुके हैं। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ,
जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया। तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। आरजेडी विधायक दल की बैठक में भी तय हुआ कि आखिरी फैसला लालू यादव करेंगे। चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश का लालू से और लालू का नीतीश से मोह भंग क्यों हुआ? जिस नीतीश को कुछ दिनों पहले तक विपक्षी खेमे का संयोजक बनाने की बात चल रही थी, उन्होंने राहें क्यों बदली? अब जरा 4 महीने पहले की इस तस्वीर को देखिए। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के दिल्ली वाले घर राहुल गांधी पहुंचे, जहां लालू राहुल को चंपारण मटन बनाने का तरीका बताते वीडियो में दिखे। रोटी के साथ हल्के फुल्के अंदाज में मटन भी खाया गया। जाहिर है 2 खाटी राजनेता मिले और राजनीति की बात न हो। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मेल मुलाकात में कुछ न कुछ नीतीश की राजनीति को लेकर भी चर्चा हुई होगी। नीतीश की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से यू टर्न लेती रही है, उसमें इंडी गठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं के मन में संदेह रहा। शायद इसीलिए नीतीश को संयोजक बनाने के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। नीतीश कुमार जब अलग हुए तो भाजपा विरोधी दलों को एकजुट किया, यहाँ पहली बैठक हुई और वो उनकी पहल रंग भी लाई। एक एक सभी नेताओं को वो उसके प्रदेश में गए, जाकर मिले, चाहे ममता बनर्जी यहाँ आई या यहाँ अरविंद केजरीवाल आए, अखिलेश यादव आए, ये तो नीतीश कुमार की पहल थी। अब कारण इनके नीतीश कुमार के जो रहे हों, लेकिन आज नीतीश कुमार यदि इधर आते हैं तो वो पूरा इंडी गठबंधन तो धूल धूसित न हो जाएगा। नीतीश बीच बीच में कई ऐसे सिग्नल भी दे रहे थे जिसमें मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने वाले दलों के नेताओं की समझ में ये नहीं आ रहा था कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। वो कहीं फिर पाला बदलने की तैयारी में तो नहीं है। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में संयोजक बनने से चूक गए। बिहार में सीटों के बंटवारे पर भी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। भीतर खाने उनकी पार्टी के नेताओं की दूसरे दलों से बातचीत की खबरें भी समय समय पर आने लगी थी। जेडीयू संगठन में भी उन्होंने बड़ा फेरबदल किया। ललन सिंह की जगह खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उन्हें गठबंधन में कुछ खास फायदा नहीं दिख रहा होगा। ऐसे में नीतीश बदले हालात में खुद के लिए और अपनी पार्टी के लिए बेहतर विकल्पों पर गुना भाग कर रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार ने डिग्री इंजीनियरिंग की ली हो, लेकिन वो फुल टाइम पॉलिटिशियन रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। कहा जाता है कि उनकी सभी ज्ञानेंद्रियां राजनीतिक नफा नुकसान लगाने की आदी हैं। ऐसे नीतीश कुमार की राजनीति को डिकोड करने के लिए पटना पॉलिटिक्स के पुराने पन्नों को पलटना होगा, जहां से उनका राजनीति में उदय हुआ। पटना में कभी कहा जाता था कि जब तक समोसे में रहेगा आलू, तब तक बिहार में रहेगा लालू। लेकिन जब नीतीश कुमार का दौर शुरू हुआ तो कहा जाने लगा बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। पटना के लोग नीतीश की तुलना आलू से कर रहे थे, जो कभी भी किसी भी मौसमी सब्जी के साथ आसानी से मिलकर जायके का हिस्सा बनी रहती है। नीतीश कुमार भी कभी किसी भी दल के साथ देश काल परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन करने में उस्ताद हैं। वो जिस राजनीति शास्त्र के सहारे बिहार की सत्ता में बने हुए हैं, उसमें उन्हें कोई मौका परस्त कहता है तो कोई यू टर्न का मास्टर, कोई पलटू राम तो कोई कुर्सी जीवी। ऐसे में उनकी राजनीति को समझने के लिए हमें 1990 के दशक में चलना होगा, जब नीतीश और लालू जिगरी दोस्त हुआ करते थे। नेताओं की महत्वाकांक्षा राजनीति का रास्ता कैसे बदलती है,
इसका एक पन्ना लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद खुलता है। वैसे तो राजनीति की शुरुआत दोनों ने एक साथ की थी, पर लालू की तुलना में वो बाद में विधायक बने। शायद नीतीश कुमार को ये लगने लगा था कि कहां लालू और कहां वो। राजनीति में निजी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए विचारधारा की चादर ओढ़ने का काम भी बड़ी सफाई से होता है। 90 के दशक में बिहार में समाजवादी आंदोलन पर जातियां हावी हो चुकी थी। मंडल कमीशन को लागू करवाने वाले जनता दल के अंदर ही पिछड़ी जातियों को लेकर खींचतान शुरू हो गई। लालू यादव पर एक खास जाति को बढ़ावा देने का आरोप लगने लगा। इसी असंतोष के गर्भ से 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। यहां से एक अलग तरह की राजनीति शुरू हुई। वो साल 1994 का था। बिहार की सियासी आबो हवा में कुर्मी खुद को ठगा महसूस कर रहे थे, जिनके नेता नीतीश कुमार थे। कुर्मियों के भड़कने की बड़ी वजह थी पंचायत चुनावों के लिए जारी लिस्ट से उनका नाम गायब होना। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने जातीय गोलबंदी के लिए बड़ा मौका था। पटना 12 फरवरी 1994। पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली के लिए मंच सज गया, जिसमें नीतीश को भी बोलना था और लालू नहीं चाहते थे कि नीतीश रैली में जाएं। काफी सोच विचार के बाद नीतीश रैली में पहुंच गए। नीतीश एक ऐसे राजनीतिक चौराहे पर खड़े थे जहां से उन्हें अपने लिए एक अलग रास्ता चुनना था। 14 जून 1994 को जनता दल से अलग होकर जनता दल जॉर्ज बन गया। उसकी जगह अक्टूबर में समता पार्टी ने ले ली। साल 1995 में बिहार में विधानसभा चुनाव की घंटी बजी। चुनाव में 20 वर्षों तक जिगरी दोस्त रहे लालू यादव और नीतीश कुमार आमने सामने थे। वही नीतीश जिन्होंने कभी लालू को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। ऐसे में जब भी नीतीश से इस बारे में सवाल पूछा जाता, उनका जवाब कुछ इस अंदाज में आता। लालू को लालू यादव बनाने में नीतीश कुमार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था। नहीं, एक साथ थे। जो उस समय की परिस्थिति थी, हमने मदद की। हमको ये उम्मीद थी कि शायद ये अच्छा काम कर सकें। कर्पूरी ठाकुर जी की असामयिक मृत्यु हो गई, उसके बाद एक वैक्यूम आया और उसमें हम लोगों को लगा कि शायद ये कुछ कर सके। वो नहीं कर सके तो इसमें हमारा क्या कसूर है। वो नहीं कर सके तो फिर उनको हमने आईना दिखा दिया और हम जनता के बीच में लड़ रहे, और धीरे धीरे इस लड़ाई से ही उनका खात्मा हो। 1995 के बिहार चुनाव में नीतीश ने सूबे में विकास को मुद्दा बनाया, तो लालू ने गरीबों के आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय को। चुनाव आयोग ने पूरी सख्ती बरती। नतीजे आए तो बिहार के लोगों ने लालू को फिर से अपना भाग्य विधाता चुना। नीतीश कुमार की पार्टी 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके बाद समता पार्टी और बीजेपी के बीच नई केमिस्ट्री बनने लगी। चुनाव दर चुनाव बीजेपी और समता पार्टी यानी आज की जेडीयू के बीच रिश्ते की डोर मजबूत होती जा रही थी, और इसमें अहम किरदार निभा रहे थे नीतीश कुमार। जब भी उनसे बिहार पॉलिटिक्स में लालू यादव के बढ़ते प्रभाव को लेकर चर्चा होती, तो वो बड़ी सफाई से कह देते, लालू का जो वोट बैंक है वो उनके पास से हटा नहीं है। वो अभी भी उनके पास इंटैक्ट है। अभी भी उनके नाम पर लोग मरने कटने को तैयार हैं। वाई नहीं, मैं समझता पूर्ण रूप से भ्रम है। किस वोट से आप तुलना करना चाहते हैं? सन 1991 के वोट से, जब हम लोग साथ थे, उस समय के वोट से तुलना करना चाहते हैं? किस वोट से तुलना करना चाहते हैं? 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 1995 में असेंबली का चुनाव हुआ, 1998 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इस बीच में कई उपचुनाव हुए। आप उसका विश्लेषण कर जाएं तो आपको पता चलेगा कि बुरी तरह उनका वोट गिरता चला जा रहा है और ग्राफ बिल्कुल नोज डाइव कर रहा है। ये ऐसा नहीं है, वो भ्रम है। अब इसको क्या करेंगे? जातियों में बटा हुआ हमारा समाज है, जाति प्रथा है।
ये कास्ट सिस्टम का लाभ जितना दिन तक उठा ले। संसार है ना, संसार, इसमें बहुत तरह के ठग लोग हैं, पग पग पर ठग मिलते हैं, इनसे संभल संभल करके बच के निकलना पड़ता है। हमारे साथ थे, हमको ठग के चले गए, उनको ठग नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, ये सब गुरु हैं, ये एक दूसरे के गुरु हैं। अभी जैसे फ्लड आता ना, देखोगे कि पेड़ पर सांप, छुछुंदर, बिच्छू सब एक जगह सट के बैठा रहेगा, एक दूसरे का दुश्मन काटेगा नहीं, वैसे बैठे हुए हैं। चारा घोटाले में लालू यादव के जेल जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राबड़ी देवी बैठी, तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में नीतीश कुमार मंत्री। लेकिन उनकी नजरें दिल्ली से ज्यादा पटना की राजनीति पर थी। बिहार में लगातार होते जातीय नरसंहार की घटनाओं पर सूबे की राबड़ी सरकार को घेरने का कोई मौका नीतीश कुमार हाथ से नहीं जाने देते थे। आप लोगों का तो सबसे ज्यादा केंद्र सरकार पर दबाव है कि राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त किया जाए, तो क्या बर्खास्त होगी सरकार? जहां तक बिहार की हालत पर एक नागरिक के नाते, एक पार्टी सदस्य के नाते, उस हिसाब से बिहार की हालत बिगड़ते बिगड़ते इस मोड़ पर पहुंच गई है कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर बिहार डूब जाएगा और कालांतर में अपने साथ देश का भी बड़ा भारी नुकसान करेगा। साल 2000 के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा। एक और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नीतीश कुमार, शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे बड़े सियासी सूरमा थे। दूसरी ओर लालू यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। लालू की पार्टी अकेले एनडीए पर संख्या बल के मामले में भारी पड़ रही थी, पर नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 146 विधायकों की लिस्ट पकड़ा दी, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा। नीतीश सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना था, लेकिन लालू यादव ने सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर रखने के नाम पर कांग्रेस का समर्थन हासिल कर लिया। नीतीश ने विश्वास मत हासिल करने से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ 7 दिन के बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वो पटना से दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो गए। अपनी इमेज को लेकर बेहद संजीदा रहने वाले नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहते हुए एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित हो चुके थे। वक्त की नजाकत को समझते हुए 2003 में शरद यादव की अगुवाई वाले जनता दल का जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी के साथ विलय हुआ और जनता दल यूनाइटेड की छतरी तन गई। लेकिन उनकी राजनीति को बड़ी पहचान मिली 2005 में, जब बीजेपी के समर्थन से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। साल 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया तो नीतीश ने एनडीए के जहाज से उतरने का बड़ा फैसला ले लिया। उसके बाद बिहार में सुशासन बाबू ने एक ऐसी राह पकड़ी जिसे राजनीतिज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। नीतीश कुमार ने अपने दौर में विकास और कानून व्यवस्था को टॉप पर रखा। इसी वजह से बिहार के राजनीति में सुशासन बाबू का भी नाम मिला। अपनी साफ सुथरी छवि के साथ वो खुद को सेकुलरिज्म का पोस्टर बॉय साबित करने में लगे थे। वो साल 2013 का था। नीतीश को भरोसा था कि बीजेपी उनसे बगैर सलाह मशवरा के मिशन 2014 से जुड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी। लेकिन बीजेपी ने जून 2013 में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति का अध्यक्ष चुना, तो अपनी इमेज को लेकर ज्यादा संजीदा रहने वाले नीतीश को माइनस मोदी
सब कुछ मंजूर था। ऐसे में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ने में अपनी और जेडीयू की भलाई समझी। सांप्रदायिकता के नाम पर यह काम उन्होंने आसानी से कर दिया। जब तक बिहार का जो ये गठबंधन था, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये ठीक ढंग से चला। जब बाहरी हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई, इसमें कठिनाई उत्पन्न हुई। 17 साल पुराना बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट गया। नीतीश भी नई राह पर थे। उस दौर में उनसे जब भी एनडीए से नाता तोड़ने की वजह पूछी जाती तो बड़ी सफाई से कहते, सब लोगों के लिए किया, राजनीति में किसी से शत्रुता नहीं रखता। ऐसा क्या हो गया कि एक साल में आपका दिल पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गया, फिर एक साल के अंदर ही आपको जिम्मेदारी का एहसास होने लगा? पिछले कुछ समय से जो स्थिति उभर कर सामने आ रही थी, उसमें सरकार के हर काम की जिम्मेवारी मेरे ऊपर भाजपा के द्वारा थोपी जा रही थी। बाद के दिनों में जो हालात बिगड़ने लगे और जब लोगों ने कहना शुरू किया कि जवाबदेही आपकी है, तो मुझको लगा कि मैं तो इस मामले में अकेला हूं। मेरे द्वारा लिए गए छोड़ने के फैसले के साथ तो कोई है ही नहीं, तो फिर मेरी प्रतिबद्धता तो बिहार के प्रति है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ चुके नीतीश से दोस्ती के लिए कांग्रेस बेकरार थी, लेकिन अपनी इमेज को लेकर ज्यादा संजीदा नीतीश ने कांग्रेस से भी किनारा कर लिया। नरेंद्र मोदी भी पूरे देश में कमल खिलाने के लिए कमान संभाल चुके थे। 2014 के चुनाव में मोदी सुनामी ने जेडीयू और आरजेडी की सियासी जमीन को तहस नहस कर दिया। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 31 सीटों पर कामयाबी मिली और जेडीयू को मिली सिर्फ 2 सीटें। लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन जल्द ही मांझी से उनका मोह भंग हो गया। बतौर मुख्यमंत्री जब मांझी अपने तरीके से फैसला लेने लगे तो उन्हें हटाकर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि वो कई बार कह चुके हैं कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी जिंदगी का बहुत गलत फैसला था। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? बिहार धीरे धीरे 2015 में विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में बदले सियासी हालात में नीतीश और लालू दोनों पुरानी अदावत भूलकर साथ आ गए। गैर कांग्रेसवाद के नाम पर कभी राजनीति में आए लालू और नीतीश को कांग्रेस में भी कोई बुराई नहीं दिखी। महागठबंधन में सब साझेदार हो गए। नतीजा ये रहा, आरजेडी से कम सीटें होने के बाद भी लालू ने अपने वादे के मुताबिक नीतीश को मुख्यमंत्री बनवाया। बीजेपी ने 2017 में लालू कुनबे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को प्रमुखता से उठाना शुरू किया। जैसे जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जांच और पूछताछ लालू परिवार से तेज होती जा रही थी, ऐसे में अपनी छवि को लेकर ज्यादा संजीदा रहने वाले नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। हम मानव विकास के विभाग की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका, हम उस पर अब तक काम करते रहे। नीतीश और लालू की दोस्ती 2 साल भी नहीं चली। जेडीयू और आरजेडी की राहें अलग हो गईं। सरकार संकट में आ गई। इधर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए, उधर बीजेपी ने तुरंत समर्थन दे दिया। नीतीश सरकार को ऑक्सीजन मिल गया और उनकी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बरकरार रही। 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो जेडीयू से अधिक सीटें बीजेपी की आईं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रही। करीब 2 साल बाद 2022 में नीतीश का बीजेपी से मन भारी हुआ।
तो फिर पुराने दोस्त लालू यादव के साथ गलबहियां कर मुख्यमंत्री बने रहे। उनकी पॉलिटिकल लव एंड हेट स्टोरी में हमेशा सस्पेंस रहा है। ये नीतीश की राजनीति का खास स्टाइल है, जिसमें वो गठबंधन साझीदारों को ये पता नहीं चलने देते कि वो खुश हैं, तो विरोधियों को अंदाजा नहीं लगने देते कि वो नाराज हैं। उनके भीतर कोई तूफान चल रहा है। नीतीश कुमार को अपने पत्ते सही समय पर खोलने में महारत हासिल है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के करीब आने लगे। सत्ता में आने की मजबूरी ने असंभव को संभव बना दिया। साल 2017 में लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ते हुए वो गठबंधन से अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। साल 2022 में उनका बीजेपी से एक बार फिर मन टूटा और लालू प्रसाद यादव की याद आई तो महागठबंधन के साथ खड़े हो गए। 2014 से लेकर अब तक नीतीश कुमार 3 बार पाला बदल चुके हैं और चौथी बार की तैयारी में हैं। सवाल उठता है कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या है? उनकी पार्टी जेडीयू का क्या होगा? क्या बिहार में सोशलिस्ट पॉलिटिक्स और जातीय राजनीति का पन्ना अब बंद होने वाला है? नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में बीजेपी को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि उनके पास विकल्प बहुत सीमित बचे हैं। उन्हें एक टिकाऊ और विश्वसनीय सहयोगी की तरह नहीं देखा जाता है। ऐसे में नीतीश को आरजेडी के साथ गठबंधन में रहने से ज्यादा बीजेपी के साथ खड़े होने में फायदा दिख रहा होगा। वो हिसाब लगा रहे होंगे कि उनकी सीएम वाली कुर्सी सुरक्षित बच जाए और पार्टी भी टूटने से बच जाए। अभी लक्ष्य है बीजेपी का चुनाव जीतना। बिहार में जो 40 सीटें हैं और नीतीश कुमार के इस पाले में आने के बाद बीजेपी के लिए निश्चित रूप से बिहार में एक चुनौती हो गई थी। उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना तब तक तो साथ थी, शिवसेना को अलग हटने से जो महाराष्ट्र में स्थिति बनी थी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने इन्हीं सब ध्यान में, चुनाव था, नरेंद्र मोदी का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और उसको तीसरी बार जीतने का लक्ष्य है। तो बिहार को दुरुस्त करने के लिए अब नीतीश कुमार के इस पाले आने के बाद तो समझिए कि कल जब यूं ही बिहार में एनडीए सरकार होगी तो इंडी गठबंधन तो का वजूद अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मैं इसे इस रूप में देखता हूं। लेकिन बीजेपी किन शर्तों पर नीतीश को समर्थन देगी, सरकार में किसके लिए क्या चाहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एनडीए के जहाज पर बिहार में चिराग पासवान की पार्टी भी है तो पशुपति पारस की पार्टी भी, जीतन राम मांझी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी। नीतीश का एनडीए में पहले से शामिल इन चेहरों को लेकर क्या रुख रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में एनडीए में जेडीयू कोटे के लिए 16 सीटें हासिल करना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन नीतीश ये भी अच्छी तरह समझ रही हैं कि सत्ता से दूर रहते हुए पार्टी को संभाले रखना भी बहुत मुश्किल है। उनकी पार्टी में भी सेकंड लाइन के लीडर की कमी है। ऐसे में थोड़ी भी ऊंच नीच की स्थिति में हमेशा जेडीयू के बिखरने या टूटने का डर उनके दिमाग में बना रहता होगा, भले ही उसे जुबान पर ना लाएं। राजनीति और क्रिकेट में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। कई बार क्रिकेट में फैसला लास्ट ओवर के आखिरी बॉल से तय होता है। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इसे पढ़ने का दावा करने वाले राजनीतिक पंडित भी कई बार गच्चा खा चुके हैं। उन्हें करीब से जानने वाले तो दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के दिमाग के दाएं हिस्से में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा दिमाग के बाएं हिस्से को भी नहीं होता। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। संभवतः उन्हें ये डर भी सता रहा होगा कि हाथ से सत्ता जाने के बाद उनकी पार्टी के नेता कहीं बिखर कर बीजेपी या आरजेडी में न मिल जाएं। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में नया साझेदार बनने की राह पर बढ़ रही पार्टियों को भी ये डर सता रहा होगा कि पता नहीं कब वो फिर पलट जाएं। ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीति फिर से एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उन्हें हर कोई पहले से ज्यादा शक की नजरों से देख रहा है और ऐसी अविश्वसनीय छवि के लिए नीतीश कुमार खुद जिम्मेदार हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।